श्रीमती रेणु मिश्रा, अध्यक्षा विपणन विभाग के बयान से समस्त उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी और कोटेदार इनसे पूछना चाहते हैं कि मैडम जी, हम कोटेदार चोर बेईमान हैं, इसका कोई साक्ष्य है आपके पास? 80,000 राशन कोटेदारों सहित संबंधित राशन डीलर खामोश नहीं रहेंगे। पूरे प्रदेश के साथ साथ मुरादाबाद के कोटेदार रेणु मिश्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 18 जुलाई 2022 को इकट्ठा होकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा और मानहानि का मुकदमा भी कायम करने की मांग की जाएगी। मामले में राशन डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण माथुर ने तहलका हिंद न्यूज चैनल से कहा कि उन्होंने कोरोना काल राशन डीलर कोटेदारों सरकार की योजनाओं का पूरी तरह वितरण किया और अनेक कोटेदारों की कोरोना से मौत हुई। आज भी कोटेदार कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करते हैं। कोटेदारों के कार्य को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, आप भी देख सकते हैं। इन लोगों ने बड़े अच्छे से दबा लिया। अभी सिंगल स्टेज व्यवस्था लागू की गई है। सिंगल स्टेज व्यवस्था में ये कहा गया है कि पूरा राशन तौल के कोटेदारों को दिया जाएगा ताकि जरूरत जनता को पूरा राशन मिले, बट ऐसा नहीं हो रहा है। पहले गोदामों में जो राशन सुरक्षित था, अब वो सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया गया है। ट्रकों से बिना तौले कोटेदारों को दिया जा रहा है और कोटेदार 5 यूनिट की जगह 4 यूनिट दे रहे हैं लाभार्थियों को। और ये कहा जा रहा है कोटेदारों को कि अगर तुमने शिकायत की तो तुम्हारा कोटा निरस्त करा देंगे, और लाभार्थियों को ये कहा जा रहा है कि अगर तुमने शिकायत की तो तुम्हारा राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। हाँ, अब जो चोर है उसी को इन्होंने थानेदार भी बना दिया है। हमारी मांग है कि अब हमको भी ये अधिकार दो, तो हम जनता का राशन जनता तक पहुंचा कर दिखाएंगे। ये अधिकार पहले आपके पास कभी था? ये 2016 तक हमारे पास था। 16 में इन्होंने ये कहते हुए हमसे छीन लिया क्योंकि इस समय गोदाम तुम्हारे पास है तो चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये अधिकार हम आपसे वापस लेते हैं कि आप इसका दुरुपयोग करोगे और आप न्याय दबाव बनाओगे। और अभी इन्होंने जब हमने कह दिया कि जब हमारे पास गोदाम नहीं है तो अब चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं लागू की जा रही है, बट इन्होंने हमारे 1600 लोगों को इग्नोर करते हुए मात्र 600 लोगों को ये अधिकार दे दिया। 80,000 राशन की दुकानें हैं और एक व्यक्ति पे 80 दुकान आती है। मुझे बता दें कि कोई एक सप्लाई इंस्पेक्टर एक दिन में 80 की दुकानें चेक कर लेता हो तो। जैसे आप बता रहे थे, ये विभाग किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास? जी जी, किसी अन्य व्यक्ति के पास है? इसके पास विभाग है, उससे क्या मांग करना चाहते हैं? ये मुख्यमंत्री जी के पास में है और मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई भेदभाव हमारे साथ नहीं किया। उन्होंने हम दोनों को समकक्ष अधिकार दिए, बट ये जो भेदभाव हो रहा है ये हमारी प्रमुख सचिव और हमारे कमिश्नर साहब कर रहे हैं। ये दोनों लोग इनसे रिश्वत खाते हैं और जैसा ये चाहते, सिंगल स्टेज व्यवस्था में 6 बार इन्होंने संशोधन करवाया है सप्लाई के फेवर में। और डीएसओ जिसके समकक्ष हमारा डिप्टी आरओ होता है, डीएसओ अपने उससे जो है उनकी ड्यूटी लगवा रहा है कि अब आपके लोग हड़ताल पर हैं तो आप इस प्रेषण को करवाइए। तो आपका ये धरना जब तक जारी रहेगा जब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी? जी बिल्कुल, पूरे प्रदेश भर से लोग आए? बिल्कुल, प्रदेश भर से लोग हैं हमारे यहाँ। इधर विक्रेताओं पर आरोप नहीं है। यदि ऐसा हुआ होता तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर नहीं आता और ना ही मुख्यमंत्री जी इसकी तारीफ कर दी। ये इसका एक उदाहरण है। और उन्होंने हमारी प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद पर भी आरोप लगाया और माननीय खाद्य आयुक्त पर भी आरोप लगाया। उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और निंदा के साथ साथ जो है सोमवार को पूरे जनपद के उचित दर विक्रेता इकट्ठा होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे और इस संबंध में सोमवार को बात कहना चाहूँगा कि मार्केटिंग विभाग से ये कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने छीन लिया है और वो अब भारतीय खाद्य निगम से सीधा कोटेदारों की दुकानों पर खाद्यान्न पहुंचाया जा रहा। इससे वो व्यथित है। उनसे मलाईदार पद जो है छिन गया है। इससे वो खिन्न होकर के उचित दर विक्रेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। जिसका जागता उदाहरण है कि बस्ती जनपद के संभागीय खाद्य नियंत्रक जिन्होंने अपना एक पत्र माननीय अपर आयुक्त खाद्य और उसकी प्रतिलिपि प्रमुख सचिव महोदया को भी भेजी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पीडीएस का कार्य छिन जाने से व्यथित एवं बिना रिश्वत के पैसे के जिंदा न रहने वाले विड़प्पन शाखा के भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा सहयोग न किए जाने से सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था लागू किए जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। इनके द्वारा मात्र अनमने ढंग से केवल दिखावटी
सहयोग किया जा रहा। ये सरयू प्रसाद जी संभागीय खाद्य नियंत्रक बस्ती संभाग के हैं, उन्होंने पत्र में ये उल्लेख भी किया है, जिससे ये बहुत ज़्यादा व्यथित हैं जो इस तरह के उचित दर विक्रेताओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इनकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं तथा बहुत धरना प्रदर्शन करेंगे तथा इनके विरुद्ध पुलिस में भी उचित कार्रवाई करने हेतु एक मांग पत्र देंगे। धन्यवाद। मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80,000 राशन कोटेदारों ने उचित विक्रेता जो थे, दर के जो विक्रेता थे, इन लोगों ने प्रदेश के अंदर जितनी अच्छी व्यवस्था देने का कार्य किया उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। सौभाग्यशाली आप इसलिए भी हैं, हमारे भारत की परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में अन्न को ब्रह्म माना गया है और अन्नदान सबसे बड़ा दान माना गया है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप उस दान के हकदार बन जाते हैं। पैसा सरकार दे रही है, पैसा सरकार दे रही है, सुविधा सरकार दे रही है, लेकिन वह अन्न आपके माध्यम से गरीबों तक पहुंच पाता है।